मर्क्यूरी कन्या राशि में उच्च का होता है, मीन राशि में नीच का होता है। पहले बात करते हैं उच्च वाले मर्क्यूरी की। Whenever Mercury is exalted, person will be analytical, practical, will be interested in detailing, प्रॉब्लम सॉल्वर होगा इंसान, कम्युनिकेशन उसकी बहुत लाजवाब होगी, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगी, लॉजिकल होगा। ये सारे जो गुण हैं वो मर्क्यूरी अगर उच्च का है तो एज इट इज पर्सन में होंगे। अब ये कन्या राशि में ही क्यों उच्च का होता है? क्योंकि कन्या राशि है परफेक्शन की राशि, डिटेलिंग की राशि, सिस्टमैटिक थिंकिंग की राशि, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर वे से चलने की राशि है। दैट इज वाई मर्क्यूरी इज हैप्पी हियर। ठीक है, जब भी अब मर्क्यूरी जब उच्च का होता है कन्या राशि में तो ये 3 नक्षत्रों से ट्रैवल करता है। पहले ये ट्रैवल करता है चित्रा नक्षत्र से। अब चित्रा नक्षत्र है मंगल का नक्षत्र। यहाँ पर मर्क्यूरी ना बड़ा अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि मार्स की जो एनर्जी है बहुत हाई लेवल ऑफ एनर्जी है मार्स की। ठीक है, तो मर्क्यूरी जब चित्रा नक्षत्र से मंगल के नक्षत्र से गुजर रहा है तो पर्सन की जो इंटेलिजेंस है वो हाईली एक्टिव हो जाती है। ठीक है, और इंसान क्या करता है उस हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस से जल्दी जल्दी काम करने लगता है और उस जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में उस गड़बड़ाहट में बहुत सारी चीज़ों में मिस्टेक्स कर देता है इंसान। ठीक है, इसीलिए मर्क्यूरी चित्रा नक्षत्र में ज़्यादा अच्छा नहीं है। मर्क्यूरी इटसेल्फ इज़ अ वेरी सॉफ्ट प्लैनेट। मार्स इज़ अ प्लैनेट ऑफ अग्रेशन, एनर्जी। ठीक है, रिस्क टेकिंग का प्लैनेट है ये। उसको मर्क्यूरी को ना कोई टेंशन नहीं चाहिए। एज आई सेड सॉफ्ट प्लैनेट है। ठीक है, सो यहाँ आकर मर्क्यूरी अपना जो सॉफ्ट नेचर है चित्रा नक्षत्र में वो छोड़कर बड़े डिफरेंट वे से रिएक्ट करने लगता है, अनकंफर्टेबल हो जाता है। इसमें इंसान को अस्थमा रिलेटेड इश्यूज, गैस्ट्रिक इश्यूज, ब्रीदिंग इश्यूज आ जाते हैं। मर्क्यूरी को बैठना नहीं देता, चित्रा नक्षत्र जो है मर्क्यूरी को शांति से रहने नहीं देता। अब इसके बाद मर्क्यूरी ट्रैवल करता है चंद्रमा के नक्षत्र से जो है हस्त नक्षत्र। अब हस्त क्या है? सॉफ्ट नक्षत्र है क्योंकि चंद्रमा का नक्षत्र है। ऐसे में जब मर्क्यूरी कन्या राशि में उच्च का हो रहा है हस्त नक्षत्र में, तब ऐसे में इंसान की जो लर्निंग एबिलिटी है वो बहुत बढ़िया हो जाती है। और मर्क्यूरी है नॉलेज का प्लैनेट, मून है लर्निंग का, एजुकेशन का प्लैनेट। ये दोनों सॉफ्ट प्लैनेट जब मिल रहे हैं साथ में, ठीक है, मेरा ब्राइटनेस पता नहीं क्यों फ़ोन का बहुत ज़्यादा हिल रहा है। सो एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, मून इज़ अ प्लैनेट ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन, मर्क्यूरी इज़ अ प्लैनेट ऑफ नॉलेज, इंटेलिजेंस। तो ये दोनों जब सॉफ्ट प्लैनेट मिलते हैं एक साथ तो इंसान का कम्युनिकेशन बहुत स्किलफुल हो जाता है। उसको पता है इंसान को, जब भी मर्क्यूरी उच्च का हस्त नक्षत्र में हो रहा है तो इंसान को पता रहता है कि कैसे बात करनी है, कैसे बार्गेन करना है, कैसे निगोशिएट करना है, कैसे अपना काम निकलवाना है। कन्विंसिंग पावर बहुत बढ़िया हो जाती है, बिजनेस करने का तरीका बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पे भी इंसान को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं। वो क्या है? स्टमक रिलेटेड इश्यूज, इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, केयरलेस हो जाते हैं बहुत अपनी हेल्थ को लेकर, बिकॉज ऑफ विच इंसान के जो फूड हैबिट्स हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं और इन खराब फूड हैबिट्स के चलते हुए स्टमक डिसऑर्डर का इशू होता है। अब जो आखिरी नक्षत्र है जिससे उच्च का बुध मर्क्यूरी गुजरता है वो है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जो कि है सूर्य का नक्षत्र। यहाँ पर मर्क्यूरी अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, सूर्य का अच्छा नक्षत्र है, मर्क्यूरी यहाँ खुश रहता है। एज इट इज़ जब भी आप देखते हो सन और मर्क्यूरी साथ में रहते हैं तो बुध आदित्य योग भी बनता है। तो मर्क्यूरी जब सूर्य के नक्षत्र से भी गुजर रहा है तभी भी मर्क्यूरी इज़ वेरी हैप्पी। ऐसे में इंसान के कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर मर्क्यूरी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में उच्च का हो रहा है कन्या राशि में, तो इंसान के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। ऑर्गेनाइज रहता है इंसान, डिसिप्लिन्ड रहता है, इंटेलिजेंट रहता है। ठीक है, अब कुछ जनरल कॉमन फैक्टर्स की मर्क्यूरी जब भी उच्च का होगा तो चाहे भले वो किसी भी नक्षत्र में उच्च का हो रहा हो, इंसान
कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा रहेगा, बिजनेस में बहुत अच्छा रहेगा, इंटेलिजेंट रहेगा, रिसर्च में, एनालिसिस में बढ़िया रहेगा, उसके ऑब्जर्वेशन स्किल्स बड़े शार्प रहेंगे, बड़ा अच्छा ऑब्जर्व करेगा, दोनों पहलू हमेशा किसी भी चीज़ के दोनों पहलू देखेगा, समझेगा। he or she will apply permutation and combinations in life। बड़ी प्रॉब्लम को इजीली हैंडल कर सकते हैं उच्च के मर्क्यूरी वाले। डिबेट में बहुत अच्छे होते हैं, तर्क वितर्क में अच्छे होते हैं, अच्छी नॉलेज होती है इनको। अब ये मर्क्यूरी अगर उच्च का 3rd हाउस में हो रहा है या 6th हाउस में हो रहा है, ठीक है, अब तीसरी राशि भी बुध की राशि है और छठी राशि भी बुध की राशि है, तो 3rd हाउस में या 6th हाउस में जब मर्क्यूरी उच्च का हो रहा है तो यहाँ से वो और भी अच्छा रिजल्ट देगा। अगर इनसे कनेक्ट भी हो रहा है, 3rd या 6th हाउस से कनेक्ट भी हो रहा है या वहाँ पर बैठा है, दोनों ही केसेस में अच्छा रिजल्ट देगा। वीनस या जुपिटर से उच्च का मर्क्यूरी अगर किसी भी तरीके से कनेक्ट हो रहा है तो भी वो अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि वीनस तो उसका दोस्त ही है, ठीक है, और जुपिटर एज इट इज, जुपिटर किसी भी प्लैनेट को देखता है, तो भले शनि को ही क्यों ना देख रहा हो, जुपिटर किसी भी प्लैनेट को देखता है तो उस प्लैनेट के लिए अच्छा ही होता है। जुपिटर की दृष्टि आ जाए उच्च के मर्क्यूरी पर तो लाजवाब रिजल्ट मिलते हैं। इंसान को जज, लॉयर, सीए बनाने की ताकत रखता है। अगर जुपिटर की दृष्टि उच्च के मर्क्यूरी पे आ जाए तो इंसान सीए, लॉयर, है ना, जज यहाँ तक बन सकता है। अब बात करते हैं नीच के मर्क्यूरी की, तो एग्जैक्ट 7 राशि आगे यानी मीन राशि में जहाँ उसका दोस्त शुक्र उच्च का हो रहा है वहीं पे मर्क्यूरी नीच का होता है मीन राशि में, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि मर्क्यूरी प्लैनेट किस चीज़ का है? लॉजिक का प्लैनेट है, नॉलेज का प्लैनेट है, प्रैक्टिकलिटी का प्लैनेट है। मीन राशि इमोशनली ड्रिवन राशि है, ठीक है। मर्क्यूरी मीन राशि में आकर इमोशनली थिंक करने लगता है। एक लॉजिकल प्लैनेट अब इमोशनली ड्रिवन होके सोच रहा है, इमेजिनेशंस में ज़्यादा चलने लगता है मर्क्यूरी यहाँ पर, इसलिए यहाँ मर्क्यूरी नीच का हो जाता है, ठीक है। अब ऐसे में इंसान को अगर उसका नीच का मर्क्यूरी है तो चीज़ें लिख कर करनी चाहिए। कोई भी कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी आपके मन में थॉट आ रहा है, उसको आप लिखिए। अगर आप उसको लिखेंगे तो मर्क्यूरी जितना बुरा रिजल्ट देने वाला था उतना बुरा रिजल्ट आपको नहीं देगा। इसीलिए नीच के मर्क्यूरी वाले को हर एक चीज़ लिख कर करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मर्क्यूरी ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाता है मीन राशि में, क्योंकि इमोशनल ड्रिवन राशि है, बहुत रिलैक्स्ड हो जाता है वो। और मर्क्यूरी रिलैक्सेशन का प्लैनेट नहीं है। आप जब भी देखते हैं मर्क्यूरी का ट्रांजिट भी होता है, कितना फास्ट ट्रांजिट होता रहता है, सूर्य के आगे पीछे ही रहता है वो, कितनी बार तो वक्री हो जाता है, ठीक है। तो मर्क्यूरी ये फास्ट चलने वाला प्लैनेट है। अब वो प्लैनेट अगर, और मर्क्यूरी है कौन? राजकुमार है। अगर हम कहते हैं सूर्य पिता है, चंद्रमा माता है, शुक्र आपकी बीवी है, मर्क्यूरी राजकुमार है, बेटा है, और वो चलते रहना पसंद करता है। मीन राशि में आके उसको रुकना पड़ता है, इसीलिए यहाँ वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता, नीच का हो जाता है। अब सभी नक्षत्रों में खराब रिजल्ट नहीं देता ये, कुछ नक्षत्रों में अच्छे रिजल्ट भी देता है, जिसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन इस चीज़ को समझिए, मीन राशि है इमेजिनेशन की राशि, स्लीपिंग की राशि है, रेस्ट की राशि है। मर्क्यूरी है फास्ट वॉकिंग प्लैनेट, लॉजिक का प्लैनेट, प्रैक्टिकलिटी का प्लैनेट, जो इमोशनली ड्रिवन राशि में आकर खराब रिजल्ट देने लगता है, ठीक है। यहाँ पर मर्क्यूरी एक ईज महसूस नहीं कर पाता, अच्छा महसूस नहीं कर पाता। अब मर्क्यूरी यहाँ पे भी 3 नक्षत्रों से गुजरता है। जब मर्क्यूरी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि है गुरु का नक्षत्र, इस नक्षत्र से पूर्व भाद्रपद जो गुरु का नक्षत्र है, इससे जब उच्च का मर्क्यूरी जाएगा तो इंसान स्पिरिचुअल वे में ज़्यादा सोचने लगता है, लॉजिक पीछे रह जाता है, स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा चला जाता है इंसान, फीलिंग्स के ऊपर बेस्ड डिसीजन लेने लगता है मर्क्यूरी। और जो अपना ओरिजिनल मर्क्यूरी का नेचर है, प्रैक्टिकल नेचर, कैलकुलेशंस कर कर लेने का, डिसीजन लेने का नेचर, ये खो देता है मर्क्यूरी यहाँ पर। सो यहाँ मर्क्यूरी खराब रिजल्ट देता है, अच्छे रिजल्ट नहीं देता।
अनएथिकल वे में भी इंसान यहाँ पैसे कमाने लगता है, इन अनएथिकल इनकम में चला जाता है इंसान, गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाना। जब मर्क्यूरी शनि के नक्षत्र से गुजरता है, यानी कि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, अब उच्च का मर्क्यूरी अगर शनि के नक्षत्र यानी उत्तर भाद्रपद के नक्षत्र में रहेगा तो इंसान डीप रिसर्च में जाता है। इसीलिए मैंने कहा हर जगह बुरा रिजल्ट नहीं मिलता, कुछ कुछ चीज़ों में अच्छा रिजल्ट भी देता है नीच का मर्क्यूरी, कि अगर शनि के नक्षत्र में है, उत्तर भाद्रपद में है, तो इंसान डीप रिसर्च में चला जाएगा, फिलोसॉफिकल थिंकिंग करने लगेगा। ऐसे लोग बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर्स बनते हैं, इनकी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस बहुत हाई होती है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर्स होते हैं। उत्तर भाद्रपद में नीच के मर्क्यूरी को गुरु अगर देख रहा है, जुपिटर की दृष्टि अगर आ रही है कहीं से भी, तो बहुत अच्छा बना देता है उस मर्क्यूरी को। अगर नीच का मर्क्यूरी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हो और गुरु देख ले तो इंसान लेक्चरर, सीए, अकाउंटेंट, ऑडिटर बन सकता है। कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रोफेशन में, कन्विंसिंग के प्रोफेशन में, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, लॉ का प्रोफेशन है, इसमें अच्छा कर सकता है इंसान। ठीक है, अब आते हैं आखिरी नक्षत्र में जहाँ मर्क्यूरी उच्च का होता है, जो है रेवती नक्षत्र। अब ये मर्क्यूरी का खुद का ही नक्षत्र है, ठीक है, तो यहाँ पर मर्क्यूरी ज़्यादा बुरा नहीं करता, थोड़ा बेटर हो जाता है। यहाँ पर भी इंसान इमेजिनेशन में जीता है, लेकिन यहाँ वाली इमेजिनेशन डे ड्रीमिंग वाली इमेजिनेशन नहीं है, ये क्रिएटिव इमेजिनेशन है। ठीक है, इंट्यूशन पावर बहुत बढ़िया हो जाती है रेवती नक्षत्र में। अगर मर्क्यूरी उच्च का हो रहा है रेवती नक्षत्र में ही तीसरे पदा पे, थर्ड पदा पे, तो पार्टनर के वजह से आप कोर्ट केस के चक्कर में फंस सकते हैं। ठीक है, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर कोई भी हो, आपके पैसे लेकर भाग जाए, इसकी संभावनाएं यहाँ ज़्यादा है। ऐसे में नीच का मर्क्यूरी अगर रेवती नक्षत्र में है तो लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि अपने पार्टनर के साथ आपको बहुत ज़्यादा इमोशंस में नहीं बह जाना है, ओवर इमोशनल नहीं होना है, अदरवाइज आपका पार्टनर आपका एडवांटेज ले लेगा और जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस एंड अदरवाइज भी लाइफ में लॉस हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ओवर इमोशनल नहीं होना है, दिमाग की भी सुननी है। अगर मर्क्यूरी नीच का रेवती नक्षत्र में फर्स्ट पदा पे, पहले पदा पे अगर हो रहा है तो ऐसे इंसान दे वेरी गुड गैम्बलर्स, सट्टेबाजी में बड़े अच्छे होते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस उनको आते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखने का शौक भी होता है, गुड राइटर्स, अच्छे राइटर्स होते हैं, चाहे कोई आर्टिकल लिखना हो, कविताएं लिखना हो, राइटिंग में बड़े अच्छे होते हैं, अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से लिखकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नीच का मर्क्यूरी के कॉमन फैक्टर्स क्या है, कॉमन चीज़ें चाहे किसी भी नक्षत्र में हो, नीच के मर्क्यूरी वाले में ये चीज़ें होगी कि डिसीजन मेकिंग बहुत इमोशनल होके करेगा, कंफ्यूज रहता है इंसान, इल्यूजनल होते हैं ऐसे लोग, इमोशनली ड्रिवन होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, दैट इज़ वाई इनको अगर कोई एडवाइस दे रहा है अच्छी तो इनको ले लेनी चाहिए। ये एडवाइस लेते नहीं है जनरली, इनको परहेज होता है एडवाइस से, इन्हें लगता है कि मुझे ही सब कुछ आता है, लेकिन नीच के मर्क्यूरी वाले को अगर कोई एडवाइस दे तो इनको ले लेनी चाहिए, इनको सुन लेनी चाहिए एडवाइस। इनकी इमेजिनेशन ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, अगर ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, ओवर एनालाइजिंग नहीं करेंगे और उस इमेजिनेशन के ऊपर वर्क करके इम्प्लीमेंट करेंगे चीज़ें, तो ये अपने लिए सक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जनरली भी चाहे किसी भी नक्षत्र में मर्क्यूरी नीच का हो रहा हो, फिर भी नीच के मर्क्यूरी वाले के अंदर भी कन्विंसिंग पावर, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, सामने वाले को ये इमोशनल करके फंसाने की कोशिश कर देते हैं। जैसे अब फ़र्क देखो, मर्क्यूरी नीच का हो उच्च का हो, दोनों में ही कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, लेकिन गुड मर्क्यूरी वाला, उच्च का मर्क्यूरी वाला या स्वराशि मर्क्यूरी वाला अपने नॉलेज से कम्युनिकेट करके आपको अच्छे से कन्विंस करेगा, और नीच का मर्क्यूरी वाला आपको इमोशनली ड्रिवन करके अपनी बात में फंसाने की कोशिश करके कन्विंस कर लेगा। तो कम्युनिकेशन तो दोनों में ही अच्छा है, फ़र्क ये है उच्च का मर्क्यूरी और स्वराशि का मर्क्यूरी लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी से आपको कन्विंस करेगा, नॉलेज से कन्विंस करेगा। नीच का मर्क्यूरी वाला आपको इमोशनली ड्रिवन करके कन्विंस करेगा। ठीक है, नीच के मर्क्यूरी वाले बहुत एक्सपर्ट होते हैं इमोशनल ब्लैकमेल करने में भी, आपको ऐसे ब्लैकमेल कर देंगे ये अपनी बातों में कि आपके पास चारा नहीं रहेगा,
इनकी बात मानने के अलावा। अगर जुपिटर का सपोर्ट मिल रहा है किसी भी तरीके से, अगर जुपिटर की दृष्टि जा रही है, ठीक है, 5वीं 7वीं 9वीं 5th 7th 9th एस्पेक्ट अगर जुपिटर का हो रहा है नीच के मर्क्यूरी पे, तो ऐसे में इंसान बहुत अच्छे काउंसलर्स बन जाते हैं, बहुत अच्छे हीलर बनते हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स, एस्ट्रोलॉजर्स बहुत बढ़िया बनते हैं। तो ये थी जानकारी मर्क्यूरी के बारे में। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आप और भी प्लैनेट्स के उच्च नीच के परिणाम जान सके और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड और भी बेहतर जानकारी जान सके। अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए अपनी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के लिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं एंड देन द अपॉइंटमेंट विल बी स्केड्यूल्ड फॉर यू। ठीक है, हम वर्कशॉप भी लेने वाले हैं ऑन बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अगर आप उसके लिए भी इंटरेस्टेड है यू कैन पिन मी ऑन इंस्टाग्राम, और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में विच इज़ गोइंग टू बी अबाउट वीनस। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हर हर महादेव।